जेंडर की। जेंडर का मतलब होता है लिंग। लिंग से तात्पर्य है किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में यह बताना कि वह स्त्री है या वह पुरुष है, वह निर्जीव है या सजीव है। इस आधार पर अंग्रेजी भाषा में 4 जेंडर बताए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर की। मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग। ये बिल्कुल सरल है, एकदम इजी है। मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग होता है। जिस नाउन से हमें पुरुष प्राणी के होने का बोध होता है उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं कि हमारा पुरुष प्राणी है, मैस्कुलाइन जेंडर है। जैसे हमारे पास है लायन, शेर कहीं लिखा हुआ, हम लोग जान जाएंगे ये मैस्कुलाइन जेंडर है। बुल लिखा हुआ है, हम लोग जान जाएंगे ये मैस्कुलाइन जेंडर है। मैन लिखा हुआ है, हम जान जाएंगे ये मैस्कुलाइन जेंडर है। तो समझ में आ गया। जिस नाउन से हमें पुरुष प्राणी के होने का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे जेंडर की। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। जिस नाउन से हमें स्त्री होने का बोध होता है, हमें पता लगता है कि ये स्त्री प्राणी का बोध हो रहा है, स्त्री प्राणी है, तो उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे सीता है, कहीं सीता लिखा मिलता है, हम जान जाएंगे ये फेमिनाइन जेंडर है। कहीं पर गर्ल लिखा हुआ है, फेमिनाइन जेंडर है। कहीं पर राधा लिखा हुआ है, फेमिनाइन जेंडर है। काव लिखा हुआ है, फेमिनाइन जेंडर है। गोट लिखा हुआ है तो फेमिनाइन जेंडर है। इस तरीके से हम जान जाएंगे कि ये फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग। तीसरा नंबर है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग। कॉमन जेंडर वे जेंडर होते हैं, वे नाउन जिनके बारे में ना तो ये पक्का पता होता है कि पुरुष हो सकते हैं या स्त्री हो सकते हैं, जिनका सेक्स, जिनका जेंडर एक क्लियर नहीं होता है कि वे पुरुष हैं या स्त्री हैं, दोनों का बोध होता है उनसे, उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं। अब ध्यान दें कौन कौन से कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे एजेंट है, अब एजेंट पुरुष भी हो सकता है और एजेंट महिला भी हो सकती है। नर्स है, नर्स पुरुष भी हो सकता है और नर्स महिला भी हो सकती है। क्लर्क है, महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। कस्टमर है, ग्राहक, पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो इस तरीके से वे सारे नाउन्स जिनके बारे में डाउट है कि वह पुरुष हैं, हो सकते हैं, या मतलब दोनों हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वे पुरुष भी हो सकते हैं और वे महिला भी हो सकते हैं, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। चौथा जेंडर है हमारा न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग क्या होता है। वे नाउन्स जो निर्जीव होते हैं, वे नाउन्स जो बेजान होते हैं, निर्जीव होते हैं, मतलब ऐसे नाउन जिनसे निर्जीव अथवा बेजान का बोध होता है, बेजान वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे टेबल है, अब टेबल का जेंडर कौन सा है पूछा जाएगा, टेबल का जेंडर कौन सा है तो न्यूटर जेंडर। अगर चेयर है, कौन सा जेंडर है इसका, न्यूटर जेंडर। तो बे नाउन्स जिनसे निर्जीव होने का, बेजान होने का बोध होता है, हमें लगता है ये निर्जीव है, बेजान है, तो उनके बारे में उन्हें हम लोग रखेंगे न्यूटर जेंडर के अंतर्गत। समझ में आ गया आपको। चारों जेंडर बढ़िया ढंग से। जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। पहला जेंडर है आपका फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग। दूसरा जेंडर है आपका मैस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग। तीसरा है आपका कॉमन जेंडर, उभयलिंग। और चौथा है आपका न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में ये केवल हाई स्कूल का ही नहीं है, केवल 9th का नहीं है, ये सभी लोगों का है जो अंग्रेजी के स्टूडेंट है, चाहे वह किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो। ये वीडियो उनके लिए बड़ी काम की है, बहुत ही लाभदायक है। देखिए हम कुछ क्वेश्चन भी दे रहे हैं, एक्सरसाइज दे रहे हैं, इसे आप लोग अपने आप कर लेंगे और हमें बता देंगे कि आप किस तरीके से पहचानते हैं। हम कुछ वर्ड दे रहे हैं, आपको वो कैटेगरी में विभाजित करना होगा, आपको लिखना होगा कि कौन सा नाउन जो है किस वैरायटी का है, किस प्रकार के अंतर्गत आता है। देखें जैसे मैं लिख रहा हूं आपको राम, आपको बताना है कि राम कौन सी कैटेगरी में आता है, राम कौन सा जेंडर है। सीता कौन सा जेंडर है। हेयर खरगोश कौन सा जेंडर है। मेयर घोड़ी कौन सा जेंडर है। अगला है रैबिट कौन सा जेंडर है। स्पून चम्मच कौन सा जेंडर है। बाइक कौन सा जेंडर है। इसके अलावा हम और पूछते हैं आपसे हैं चाइल्ड कौन सा जेंडर है। स्टूडेंट कौन सा जेंडर है। कस्टमर कौन सा जेंडर है। इन्हें आप पहचानें कि
कौन सा वर्ड किस जेंडर के अंतर्गत आता है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद बच्चों।